चलिए, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देखिए, आज की जो चर्चा है वो है वर्ग 3 का भी रिजल्ट आया है और इसके साथ साथ वर्ग 2 में भी मैं काफ़ी दिन से जो है उसके लिए भी अपडेट नहीं दे पाया था। बाकी अन्य भर्तियों को लेकर के भी जब कुछ ज़्यादा ही कॉल्स की बमबारी होती है तो फिर बताना पड़ता है क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। देखो, आज की जो चर्चा है सबसे पहला सवाल इसमें है कोर्ट केस वालों का क्या, ठीक है? तो एक बार सुन लेना, फिर उसके बाद फिर बाकी चीज़ें करेंगे। जैसे अभी वर्ग 2 में कोर्ट केस वालों का एज इशू वालों को जो केस आपने लगाया था, कोर्ट ने अपनी परमिशन दी थी। परमिशन के बाद जो है एग्जाम में बैठे थे कैंडिडेट्स और उसके बाद जब उनका रिजल्ट विदहेल्ड हुआ तो जब कोर्ट ने दोबारा उनको एक डायरेक्शन इशू किया कि इनका रिजल्ट ओपन कर दिया जाए तो उनका रिजल्ट ओपन हो गया है। मतलब मेरे पास जो म्यूजिक वाले जो केसेस थे, जो एज इशू को लेकर के, जो मैक्सिमम एज इशू जिनकी समाप्त हो गई थी कोरोना काल और तमाम चीज़ों को लेकर के, उनका रिजल्ट ओपन हो गया है और उनको जो है ऑफलाइन होने जाकर के अपना जो है वो भी करवा लिया, क्या वेरिफिकेशन। वर्ग 2 की बात बता रहा हूँ। तो वर्ग 3 में जिनका फिर रिजल्ट विदहेल्ड है वो दो प्रकार के कैंडिडेट हैं। अच्छे से सुनना मेरी बात को। सबसे पहले वो कैंडिडेट हैं जो एज इशू वाले, अर्थात जिनकी एज जो है वो कंप्लीट हो रही थी जनवरी, मतलब कहना चाहिए जब फॉर्म भरने के आखिरी तारीख तक कंप्लीट हो रही थी। कोर्ट केस के बाद उन्होंने फॉर्म को भरा और उसके बाद आगे प्रोसेस किए। दूसरे वो कैंडिडेट हैं जो 40-50 वाले इशू वाले, जिनका टीईटी जो है डिस्क्वालीफाई थे, मतलब टीईटी क्वालिफाई नहीं थे, उनका है। तो दो हमारे पास जो रिजल्ट विदहेल्ड का जो मामला है वो ये। तीसरा विदहेल्ड का मामला वो अगर देखेंगे तो वो थोड़ा अलग टाइप का है। अगर तीसरे विदहेल्ड की हम चर्चा करें तो तीसरा विदहेल्ड का मतलब होता है हमारा कौन सा, तो अन्य कोई और केसेस की वजह से हो सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मैं चर्चा करूं तो जैसे आप अगर उठाएं तो बहुत सारे गेस्ट जो लोग फॉर्म भरे, गेस्ट के द्वारा फॉर्म भरे, या जो लोगों का लास्ट ईयर वाला इशू था उसके द्वारा फॉर्म भरे हैं, ये तमाम चीजें। तो ये कई प्रकार की कैटेगरी है, मतलब कैटेगरी पर कैटेगरीज है इसमें। तो इसलिए आप लोग जो भी क्वेश्चंस हैं आपके, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के जो डाउट्स हैं या जो भी आपके उससे संबंधित इशूज हैं मैं उसका सारा क्लियर करूंगा। अभी थोड़ा सा मुझे आप लोग एक एक करके क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? पहला है सर, कोर्ट केस वालों का रिजल्ट आएगा या नहीं? ऑफ कोर्स आएगा। याद रखिएगा, कोर्ट केस हो या नॉन कोर्ट केस हो, सभी का रिजल्ट जारी होगा। लेकिन उसके पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं। जो मेरिट लिस्ट आई है, मेरिट लिस्ट में चेक कर लीजिएगा आपका नाम है या नहीं है। मतलब क्या हुआ, देखो, एक तो रिजल्ट हो रहा है वो ठीक है। आप जब वेबसाइट में जाएंगे, जैसे वेबसाइट खोलिए सर, ठीक है, आज के रिजल्ट में, तो मैं रिजल्ट वहां पर ऑप्शन में जाऊंगा, ऊपर टॉप पर, ठीक है, इस रिजल्ट के ऑप्शन में जाना है। और यहां पर अगर मैं देखूंगा, यहां पर अगर हमारा रिजल्ट है प्राइमरी सिलेक्शन टीचर का, तो ये देखिए यहां पर एक लिस्ट है, मेरिट लिस्ट, ठीक है, ये मेरिट लिस्ट। तो ये मेरिट लिस्ट को आपको जो है डाउनलोड करना है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक, इस मेरिट लिस्ट में चाहे कोर्ट केस वाला हो और चाहे नॉन कोर्ट केस वाला, ठीक है, सभी के जो है तमाम चीजों की तरह से मार्क्स हैं। मतलब वो सभी जितने भी लोग हैं वो सभी के मार्क्स को इसमें प्रदर्शित किया गया है इसमें, है ना? तो वो आप लोग थोड़ा सा ये प्लीज ये जरूर ध्यान रखिएगा कि आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा इसमें आपका नाम है कि नहीं, क्योंकि वहां जो रिजल्ट जारी होगा जो मेन वेबसाइट पे, वो सिर्फ रिजल्ट शो करेगा आपका। लेकिन ये जो मेरिट लिस्ट है, तमाम चीज जो बनती है मेरिट जो आपकी पूरी की पूरी, ये इसमें आपका आएगा कि आपका मेरिट में कहां पर कौन सा स्थान है, कितने मार्क्स आपके अवेलेबल है। दिस इज द इंपॉर्टेंट। ओके, क्लियर दैट? आई थिंक सो आप लोग क्लियर, ठीक है? तो इसमें आप लोग जरूर चेक कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट और वेटिंग लिस्ट का। ओके, और जो वहां आप रिजल्ट देखते हैं वो जो बाहर खुलता है, वो रिजल्ट सिर्फ क्या है, एक आपका पर्टिकुलर रिजल्ट खुलता है। इसमें आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें सबका रिजल्ट जारी है ना? चाहे वो आपका रिजल्ट विदहेल्ड दिखा रहा हो, कोर्ट केस दिखा रहा हो, कुछ भी दिखा रहा हो, राइट, बट योर रिजल्ट। आप जो डीएड फर्स्ट ईयर में थे, आप सुनना अच्छे से, 2 केस ही लगाया था मैंने, लेकिन काफी मतलब 100 से ज्यादा उसमें कैंडिडेट थे। अब चूंकि अब आप लोग दौड़ोगे कि सर हमें भी लगाना, हमें भी लगाना, हमें, ठीक है, वो जो 2 लोग, जो 200 समथिंग लोग थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब उसमें से 90% मुझे लगता है लोगों का सिलेक्शन लगभग हो ही गया है, डीएड फर्स्ट ईयर वालों का। मतलब सोचिए, जब ये टीईटी एग्जामिनेशन आया था तभी लोगों ने, जो होशियार स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं वैसे होते हैं, कि जब टीईटी आया था तभी उन्होंने केस को लगा दिया था। उनको पता था कि हमें आने वाले समय में समस्या होगी, तो लोग फर्स्ट ईयर में थे जब टीईटी दिए थे, तभी उन्होंने कोर्ट केस भी लगा दिया था। कोर्ट केस लगा करके नोटिस इशू हो गया था, सरकार को ये कहा गया था कि आप जवाब दीजिए कि अगर कोई व्यक्ति टीटी फर्स्ट ईयर में है, डीएड फर्स्ट ईयर में हो, तो टीटी क्यों नहीं दे सकता। अब हुआ है कि अब बहुत सारे कैंडिडेट जो है सिलेक्शन लेने के बाद जब जाएंगे वहां पर, तो उसको एक ही चीज बोली जाएगी कि आप जब फर्स्ट ईयर में थे टीटी के समय, आप योग्य नहीं थे और आपने जो है एग्जाम को निकाल लिया। तो ये चीज उनको दिक्कत नहीं आएगी जिन्होंने केस लगाया था, याद रखें, उनको दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसलिए क्योंकि ऑलरेडी चैलेंज करके ही अंदर बैठे थे। तो एक अच्छा इंपॉर्टेंट है। तो जो डीएड फर्स्ट ईयर वाले थे वो लोग बहुत अच्छे ध्यान रखेंगे। सर मेरा महिला सुपरस्टी मेरिट से, लेकिन 6 माह का मुझसे फाइनलिस्ट में नाम नहीं आया सर, कोर्ट से लगा सकते? देखो आप प्लीज मेरी मदद करें। देखो सुनिए मेरी बात, सबसे अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, ओके, राइट नाउ। तो मेरा नंबर लिखिए सब लोग, ठीक है, नंबर डाल दीजिए। सब लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन एक शर्त पर
कि आप सब लोग मुझे अभी व्हाट्सअप कर देंगे अपना नाम और अपना इशू के साथ, मैं आपको कल सुबह सबको एक एक करके कॉल बैक करूंगा। ओके, ठीक है ना, या फिर रिप्लाई करूंगा व्हाट्सअप के। ठीक है, लिख लीजिए मेरा व्हाट्सअप नंबर, लिखिए 9268683079। मेरा वादा है हर एक कैंडिडेट को कॉल करूंगा, लेकिन उसके पहले आप सभी को अपने बारे में, अपना नाम और आपका क्या इशू है, किस संबंध में बात करना चाहते हैं, मेरे इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दीजिए कि हम सर 12.4 का अपडेट, देखो बेटा अंकित मिश्रा 12.4 का अपडेट इसलिए नहीं दे पाऊंगा मैं अभी, उन्होंने हार्ड एंड रिजर्व कर लिया है। मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था कि सर इसमें हमें समय दिया जाए, तो उन्होंने समय दिया है और समय में सभी ले अब लगभग मैंने तो अपना रिटर्न सबमिशन 16 को ही फाइल कर दिया है, सभी उसमें अपना रिटर्न सबमिशन फाइल अभी भी कर रहे हैं। वो सारे रिटर्न सबमिशन फाइल को रीड करने के बाद जो है जजमेंट आएगा। और अभी मैं इसलिए नहीं कहना चाहिए कुछ भी, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट मेरी एक डिसिप्लिन होता है कि जो चीज जो मामला रिजर्व हो चुका हो, क्या हो चुका हो, रिजर्व, उस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना है। बस ये कहूंगा बी पॉजिटिव, उम्मीद बनाइए अच्छा होगा, क्योंकि जितने भी मैंने साइटेशंस पढ़े हैं अब तक वो सारे अपने फेवर में है ना, तो बिल्कुल भी आप लोगों से घबराने कर सकता नहीं है। क्लियर? हार्ड एंड रिजर्व का क्या होता है, मतलब हार्ड एंड का मतलब होता है, हार्ड मतलब सुन लिया गया है, एंड रिजर्व का मतलब उसे आरक्षित कर लिया गया है, मतलब मामले को सुन लिया गया है और आरक्षित कर लिया गया है। किसके लिए? ऑर्डर प्रोनाउंस के लिए। अब एक डेट और लगेगी उसमें, जिस दिन ऑर्डर डिलीवरी होगा। डिलीवरी मतलब एक डेट रखी जाएगी जिस दिन ऑर्डर सुनाया जाएगा। सर बहुत नाटक हुआ है, मेरे यहाँ एक लड़के का 58 नंबर हो गया, मेरे 60 थे उसके, हो गया, मेरा नहीं हुआ, ऐसा क्यों? देखो स्वाति, एक्चुअली एक बार रिजल्ट चेक करना एक बार पहले, ठीक है? उसका रिजल्ट आ गया होगा, आप अपने मार्क्स को देखना और उसके मार्क्स देखना। मैंने आपको अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो लिस्ट आपको कहां से देखना है, उस लिस्ट को उठा के देखना, फिर मुझसे। मैंने आपको नंबर दे दिया है। सर लास्ट ईयर वाले का क्या? लास्ट ईयर वाले जो है कुछ देखो, जितने भी लास्ट ईयर वाले जो लोग मेरे पास पहले से जिन्होंने केस को पुट कर दिया हो, तो खुश रहो, ठीक है, किसी भी हाल में आपको दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। और भी जो शामिल होना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत, क्योंकि हम इस इशू को उठाएंगे कहां पर कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही हमारा जो है मार्क्स और मार्कशीट को कंसीडर किया जाए, ना कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट को। क्योंकि वर्ग 1 में आपने या इसके पहले फॉर्म भरने की लास्ट डेट को कुछ नहीं मांगा जाता था, मांगा जाता था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय। प्लीज, हाँ, तो क्लिपर मेडिकल हाइट से बाहर हुए हैं, तो मेडिकल हाइट से तो दैट इज डिफरेंट थिंग। मेडिकल हाइट से बाहर का मतलब है कि अगर आप, फिर से बता दूं, अगर आप मेडिकल में 0.5, 0.4, 0.3 से बाहर होते हैं तो आप उसमें अंदर किए जा सकते हैं। हाँ, 0.5 से ज्यादा अगर आपसे बाहर हो रहे हैं तो आप नहीं किया सकते। 0.5 तक तो मैं संभाल सकता हूँ, उसके पहले नहीं संभाल सकता भाई। चलिए, सर वर्ग 2 वेरिफिकेशन के टाइम गेस्ट का अप्रैल तक के एक्सपीरियंस वैलिड लिख लिए हैं, जो फॉर्म भरते समय 3 सत्र नहीं थे। हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं उसमें, राघव जी बिल्कुल लगा सकते, राघवेंद्र क्या नाम है, ठीक है। सर प्लीज रिप्लाई कर दो, मैंने 2024 वाले में प्री क्वालिफाई कर लिया और 26 में फिर दोनों एग्जाम देने होंगे क्या? नहीं ऐसा नहीं, एक एग्जाम देना होगा बेटा। सर वर्ग 3 का रिजल्ट अभी 12 के अकॉर्डिंग ही आया। हाँ, वर्ग 3 का रिजल्ट 12.4 के अकॉर्डिंग ही आया है। क्यों? क्योंकि उसको ना तो किसी ने चैलेंज किया था, ना ही किसी ने इसका ध्यान दिया था। वर्ग 2 वालों ने ध्यान दिया था, तो वर्ग 2 वालों ने बैंड बजा कर दी DPI की। सर वर्ग 1 चयन परीक्षा में कोर्ट केस विद हेल्ड का रिजल्ट अभी तक नहीं। हाँ नहीं, 2 रिजल्ट थे कोर्ट केस में, एक वर्ग 1 में, एक है 40-50 जिसका फाइनल होना है मार्च में, सॉरी अप्रैल में लगा है, 16 अप्रैल को लगा है, और एक है एज इशू का क्लियर हो चुका है वर्ग 1 का। हाई कोर्ट ने कैंडिडेट्स को फेवर में ऑर्डर दिया है कि उनको जो 3 साल का जो रिलैक्सेशन, कोरोना रिलैक्सेशन वगैरह, वो सब कुछ ऑर्डर है। और याद करो जब सुरेश कैस साहब थे चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने ही अपने समय में ऑर्डर देके गए थे कि इनको अलाउ किया जाए, और बहुत सारी पिटिशंस में अलाउ हुई थी। सर 1-1-26 में 1-1 नहीं हुई, अगर वो बस पास हो गया तो उनको ज्वाइनिंग नहीं। देखो मेरा सिर्फ इतना है, ऐसे कैंडिडेट वर्ग 3 के जिनकी एज 1-2 प्रकार के कैंडिडेट याद रखिएगा, बनाइएगा। ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 1-1-2026 को पूरी हो रही है, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मेन केस लगाया है कौन बच्चों ने? उन बच्चों ने जिनकी एज 1-1-2026 को नहीं हो रही थी, बल्कि सॉरी 1-1-2025 को नहीं हो रही थी, बल्कि 1-2026 को हो रही थी, पहला। दूसरा, ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज लास्ट डेट, फॉर्म भरने की लास्ट डेट को कंप्लीट, अभी एक मेरा वीडियो है, आपने देखा होगा कल परसों जब हियरिंग चल रही थी, तो वहां पर यही पॉइंट उठा था। ITI ट्रेनिंग ऑफिसर की भर्ती में व्यापम ने क्या किया कि 1-1-27 से काउंट कर रहे थे इसको। तो मैंने कोर्ट को ये बात से कन्विंस किया कि देखिए सर, लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की होती है उसे कहते हैं कट ऑफ डेट। और याद करिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में क्या कह रखा है, कट ऑफ डेट क्या होती है? लास्ट डेट की होती है जो फॉर्म भरने की, उसे कहते हैं कट ऑफ डेट। तो उस कट ऑफ डेट में अगर है तो उनको अलाउ किया जाएगा, तो उनको अलाउ करके आगे बढ़ाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि जिनकी, ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज फॉर्म भरने की आखिरी तिथि को थी, वो एक सेट हो गया। एक दूसरा सेट हो गया कि जो एज काउंट की जाए वो 1-1-2026 से काउंट की जाती है। 2 सेट हो गए, ठीक है। तो 2 सेट हो गए, तो एक हो गया कौन सा? लास्ट डेट वाला, और एक हो गया 1-1-26 वाला। अब 1-1-26 वाला किस बेस पर? क्योंकि याद करिए 2020-22 की जो भर्ती हुई थी उससे मैंने ही अलाउ कराया था। क्या अलाउ कराया था कि जो कैंडिडेट्स उनकी, जिनकी 2021 में उनका जो काउंसलिंग हुई थी, उनको एज मैंने काउंट कराई थी 1-1-2022 से।
ऐसे ही 22 में जिनकी उनको काउंट कराई थी 1/1/2023 से, वो ऑर्डर पड़ा है, बहुत बड़ा रिपोर्टेबल जजमेंट बना था, अच्छा जजमेंट था, उसी को लेकर के कैंडिडेट ने सोचा कि चलो हमें 20% बेनिफिट मिल सकता है। वर्ग 2 शॉर्ट एज केस वालों का रिजल्ट ओपन। हाँ, जो शॉर्ट एज थे ना, जिसने ओवर एज वालों का, वर्ग 2 में शॉर्ट एज का तो केस नहीं था ना बेटा, वर्ग 2 में ओवर एज वालों का केस था, उनका रिजल्ट ओपन हुआ है। मेरे से हरीश त्रिवेदी करके हैं, म्यूजिक टीचर, उनका हमने लगाया था, अभी उनसे मेरी आज ही बात हो रही थी, तो बोले सर व्यापम ने हमारे रिजल्ट को जारी कर दिया और हमने जो है ऑफलाइन जाके अपनी काउंसलिंग के लिए DPI में अपना आवेदन भी दे करके आ गए, ठीक है। जबकि उनका केस लगा हुआ, उनका केस पेंडिंग है, कोर्ट से हमने ऑर्डर कराया कि इनको जो रिजल्ट ओपन किया, रिजल्ट ओपन हुआ उसमें। सर 13%, हाँ यार देखो 13% वालों का थोड़ा सा बहुत जल्द, 3 महीने की बात है, विद इन 3 मंथ्स ओबीसी का मुद्दा सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है चीफ जस्टिस साहब से कि अलग से बेंच बनाइए ओबीसी के मैटर का, और विद इन 3 मंथ्स इसको कंप्लीट करिए। तो अगर हम मार्च से काउंट करते हैं, मार्च अप्रैल मई में आपका जो है कंप्लीट हो जाएगा ओबीसी वाला सिस्टम। सर जी बर 2 का बताया ना बेटा, बर 2 12.4 का हार्ड एंड रिजर्व है, शायद आप थोड़ा लेट जुड़े। हार्ड एंड रिजर्व मतलब सुन लिया गया है, ऑर्डर देने के लिए सुरक्षित रखा गया, उसमें सारे सबमिशन पढ़ने के बाद उसमें ऑर्डर दिया जाएगा। सर गेस्ट 50% रिजर्वेशन के केस का क्या हुआ उसका, अब मैं क्या बताऊं, गेस्ट वाले मुझे डेली फोन कर कहते हैं नहीं सर मत करिए, पर मैं कहता हूं देखो भाई मेरा काम था, मैंने उसको चैलेंज किया है, सरकार रिप्लाई फाइल कर दे, वो फाइनल में लगा हुआ है, जिस दिन फाइनल आएगी 25% इधर उधर हो जाएगा। सर ऑर्डर तक आने की संभावना है, हाँ ऑर्डर देखो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से कोई भी कोर्ट किसी भी ऑर्डर को हार्ड एंड रिजर्व मैक्सिमम 3 महीने तक के लिए रख सकती है, मतलब ऐसा है। नॉर्मली मैंने देखा हाई कोर्ट जो है जो ऑर्डर डिलीवर कर देती है, पिछले मेरे केसेस का अनुभव रहा है, जैसे एएनएम का केस हमने जब जीता था अभी अप्रैल 2000 अभी इसी की बात है, तो 1 महीने में ऑर्डर जो है जजमेंट सुनाया गया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये केस, रिपोर्टेबल बनते हैं, नहीं समझे, पूरे देश के लिए जाते हैं और एक बड़ा कानूनी दांव पेच होता है इसमें, और हर एक चीज को बहुत क्लियर, ऐसा नहीं कि बस उठाई और ऑर्डर कर दिए, नहीं, उसमें हमने क्या कहा, हमारा सबमिशन क्या है, सरकार का सबमिशन क्या है, और फिर ऑनरेबल कोर्ट की जो एनालिसिस क्या है, उसके बाद चीजें आती हैं। सर इतने सालों से गेस्ट स्कूल में लगे हैं, मत हटाइए। नहीं मेरा तो गेस्ट वालों को तो 100 सीधी बात है, मैं तो एक ही चीज बोला हूँ गेस्ट वालों को, कि गेस्ट वालों को तो परमानेंट करो, गेस्ट वालों की 2 कैटेगरी बांटो, एक वो जो 10 साल से ज्यादा हो गए हैं, एक वो जो 10 साल से कम में है। जो भी चाहे 10 साल से ज्यादा हो गए हैं उनको आप अपॉइंटमेंट करो, डायरेक्टली अपॉइंटमेंट करो, उनको रेगुलर करो, उनको क्या गेस्ट लगा उनको सीधे से रन करना चाहिए रिप्लाई, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, इंकलाब, टेक केयर।